27 जून को दोस्तों स्ट्राइक थी सभी बैंकर्स की। यूएफबीयू ने एक पूरी स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कराई थी काफ़ी सारे रेसिडुअल इश्यूज़ को लेकर, जैसे कि 5 डे बैंकिंग जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एनपीएस को स्क्रैप करके ओपीएस लागू करना उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि 2010 के बाद बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन किए हुए हैं। बट अब वो स्ट्राइक कैंसिल हो गई है, तो क्या ऐसे में दोस्तों ये माना जाए कि क्या अब हम लोगों को आगे चल के 5 डेज़ बैंकिंग मिल सकता है? दोस्तों अभी भी एक रिसेंट न्यूज़ ये भी आई थी कि मॉनसून सेशन जो शुरू होने वाला है उसमें बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल को लाया जा सकता है, और आईडीबीआई बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने कितनी और प्रोग्रेस की है आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन को लेकर, ये सारी बातें आपसे आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों 27 जून को स्ट्राइक प्रपोज थी यूएफबीयू द्वारा, जिसको अब कैंसिल कर दिया गया है। काफ़ी सारे रेसिडुअल इश्यूज़ थे जिनको डिस्कशन करना था आईबीए के साथ, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें था 5 डेज़ बैंकिंग प्लस एनपीएस को स्क्रैप करके ओपीएस को लागू करना उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि 2010 के बाद बैंकिंग सेक्टर में आए थे। दोस्तों स्ट्राइक थी, उससे पहले डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुए थे। मैंने भी डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी सारे बैंकर्स ने डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसको लेकर सीएलसी ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि आईबीए और यूएफबीयू के मेंबर्स मौजूद थे। और यूएफबीयू ने कमिटमेंट मांगा था आईबीए से कि हमें अगर आप फर्दर डिस्कशंस के लिए, अपने रेसिडुअल इश्यूज़ पे फर्दर डिस्कशंस के लिए अगर आप लोग हमें कोई कमिटमेंट दें तो हम अपनी स्ट्राइक को वापस लेंगे, जिस पर आईबीए ने कोई भी कमिटमेंट देने से मना कर दिया था। और अब एक बार फिर से जो रिकन्सिलिएशन मीटिंग हुई थी इसमें आईबीए ने एग्री कर लिया है कि वो फर्दर डिस्कशंस के लिए यूएफबीयू के साथ तैयार हैं, और वो डिस्कशन की पहली मीटिंग जो है वो 1 जुलाई रखी गई है। तो दोस्तों एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल कर आया है आईबीए की तरफ से, और हो सकता है जो फर्दर राउंड ऑफ डिस्कशंस हों उसमें हम लोगों को 5 डे बैंकिंग मिल जाए। एनपीएस को स्क्रैप करके ओपीएस को लागू करना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर, बट जो और डिमांड्स हैं 5 डे बैंकिंग जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये शायद लागू हो जाए। अब देखना ही है कि ये 12th बाईपार्टाइट का हिस्सा बनेगा या फिर उससे पहले ही ये लागू होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन की। तो मैंने अपना लास्ट वीडियो शायद 20-25 दिन पहले डाला था जिसमें मैंने फर्दर डेवलपमेंट्स बताए थे गवर्नमेंट की तरफ से बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर। लेकिन जो अब लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि मॉनसून सेशन में बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल एक बार फिर से आ सकता है। दिसंबर के जो सेशन जो लास्ट ईयर निकला था उसमें वो लिस्टेड था, बट कुछ रीजंस की वजह से उसको पेश नहीं किया गया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि हो सकता है शायद जो समर सेशन होगा पार्लियामेंट का उसमें या फिर मॉनसून सेशन में इस बिल को दोबारा से प्रेजेंट किया जा सकता है। लास्ट सेशन जो बजट सेशन था उसको 2 हिस्सों में किया गया था, एक शायद अप्रैल में हुआ था और एक फेब में हुआ था, बट उस सेशन में जो बिल आना था वो नहीं आया। तो ऐसे में अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार मॉनसून सेशन में बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल आ सकता है। दोस्तों बस एक अनुमानित है सोर्सेज के थ्रू, गवर्नमेंट क्या सच में बैंक प्राइवेटाइजेशन बिल को पेश करेगी अभी तक हम लोग ऑफिशियली नहीं कह सकते हैं जब तक हमारे सामने वो लिस्ट नहीं आती है जिसमें कि बिल्स की लिस्टिंग होती है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट का कंप्लीट ध्यान है वो है आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे प्राइवेटाइजेशन लाइंड अप थे, बट किसी भी प्राइवेटाइजेशन में जैसे कि बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन अगर आप उठाकर देख लीजिए तो उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, और अब वो प्राइवेटाइजेशन होल्ड पर चला गया है क्योंकि गवर्नमेंट का जो कंप्लीट ध्यान है वो आईडीबीआई के स्टेक सेल की लेकर है। आईडीबीआई बैंक के स्टेक सेल को लेकर काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। यूएस में फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स द्वारा रोड शोज़ रखे गए थे, इन्वेस्टर्स मीट रखी गई थी, जिसमें से उनके पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की उनको उम्मीद थी कि आ सकता है, जिसमें एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उनके पास आया है। कनाडा के बिलियनियर वो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के टच में हैं, जिसको लेकर दीपम के कुछ ऑफिशियल्स ने कल सेबी के ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करी थी और प्रमोटर शेयर होल्डिंग और स्टेक डाइल्यूशन पर चर्चा की है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से और सेबी की तरफ से जिसको कंप्लाई करने में बहुत मुश्किल आ सकती है। और मुझे नहीं लगता है कि जो कंप्लीट डाइल्यूशन होगा स्टेक का, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या फिर एलआईसी का हो, वो पॉसिबल हो पाएगा। एलआईसी की तरफ से पहले भी ये चीज़ स्पष्ट की जा चुकी है कि वो आईडीबीआई से कंप्लीट डाइल्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि आईडीबीआई का जो कस्टमर बेस है उनको फर्दर बैंक एश्योरेंस के लिए मददगार साबित होगा। तो दोस्तों ये सारी अपडेट्स थी अभी तक की। काफ़ी सारी
और बातें हैं जो मैं आप लोगों से अपने वीडियोस के माध्यम से रेगुलर करता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।